तो सबसे पहला चीज आप लोग सीखना है अपने को आज कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में कल ही बताया था मैंने अपने को कॉस्टिंग में कुल मिला के कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक्स। तो नाम मैंने बताया, क्या नाम क्या मैंने बताया था? ठीक है, तो उनमें से जो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो टॉपिक का नाम तो पता ही है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बताया था कि अपने को क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट दिया था, तो कभी भी याद रखना वो फॉर्मेट को भूलना नहीं। फॉर्मेट क्या है तुम्हारा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करते हैं अपन? फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिलेगा अपना? क्या मिलेगा? ठीक है, तो ये सबसे बेसिक रूल है, मतलब कोई भी सम की शुरुआत यहीं से होने वाली है। मार्जिनल कॉस्टिंग वैसे देखने जाए ना तो एक तो सिंपल टाइप का सम है और एक आता है ईयरली वाइज, फिर एक आता है बस एक सिंपल है और एक ईयरली है, मतलब जिसमें 2 ईयर दिए रहेंगे वो ऐसा। ठीक है, फॉर्मूला तो बताया मैंने, एक बार वापस तुम लोगों को बता दूं मैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पीवी रेशो के बारे में। व्हाट इज पीवी रेशो? पीवी रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या बोलते हैं इसको? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बेसिकली क्या है? अपने टोटल सेल्स में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करने से जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। उसके बाद में ये पीवी रेशो तो निकल गया। पीवी रेशो निकालना है, सबसे पहला चीज पीवी रेशो ही निकालना पड़ता है। ठीक है, पीवी रेशो निकालने के बाद में हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फाइंड आउट करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। सो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब देखो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मतलब ये जो है ना फॉर्मूला, ये रुपीस के लिए फॉर्मूला है। मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट अपने को रुपीस में फाइंड आउट करना है तो ऐसे केस में अपने को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, वो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर देयर इज कंप्लीट ना प्रॉफिट ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट इज इक्वल टू 0। ऑल्सो वी कैन से प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में जो तुमको थोड़े पता, अगर तुमको बेसिक कंसेप्ट अगर पता है तो तुम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो फिर ऐसे। ठीक है, अगर रुपीस में चाहिए तो ये फॉर्मूला, और अगर यूनिट्स में चाहिए तो यही फिक्स कॉस्ट को क्या कर दो? डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन। ठीक है, यूनिट्स। फिर आता है अपना नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? बेसिकली एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन। रुपीस में चाहिए तो रुपीस में, और यूनिट्स में चाहिए तो यूनिट्स। सेम है दोनों का, मतलब एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो आपको जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा वो यूनिट्स में मिलेगा। सेम गोस फॉर रुपीस ऑल्सो। अगर एक्चुअल सेल्स रुपीस में लोगे और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में लोगे तो दोनों का जो आंसर मिलेगा वो तुमको रुपीस में ही मिलेगा। एक पॉइंट और बता दूं, ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन सेल भी कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ब्रेक इवन सेल भी होता है। तो अगर क्वेश्चन में मान लो कि तुम्हारे आ गया कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट और क्वेश्चन ऐसा लिखा हो ब्रेक इवन सेल, तो समझ जाना कि ब्रेक इवन पॉइंट को ही ब्रेक इवन सेल कहते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट को जब पीवी रेशो से डिवाइड करेंगे तो भी तुमको क्या मिल जाएगा? तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट फॉर्मूला डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ये फॉर्मूले से डिजायर्ड सेल्स का रुपीस में आंसर आता है, ठीक है। और अगर यूनिट्स में चाहिए, रुपीस में चाहिए तो ये, और अगर यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी की जगह पे क्या लेना है तुमको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा था वही, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा डिजायर्ड सेल्स ही पूछे, क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट भी पूछा जाता है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए तुमको कोई अलग से फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए तुम यही फॉर्मूला यूज करो तो भी चल जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन में तुमको डिजायर्ड सेल्स दे देंगे उन लोग, फिक्स कॉस्ट दे देंगे, पीवी रेशियो भी दे देंगे। तो देखो क्या मैंने क्या बोला अभी, क्या दे देंगे तुमको? फिक्स डिजायर्ड सेल्स दे देंगे, फिक्स कॉस्ट दे देंगे, पीवी रेशियो दे देंगे। क्या फाइंड करने बोल देंगे? सीधा डिजायर्ड प्रॉफिट। सेम गोज फॉर अगर मान लो क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, पीवी दे दिया, तो लोग सीधा क्या पूछेंगे तुमसे? डिजायर्ड सेल्स। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर फाइंड द डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट। तो अगर इन यूनिट बोल दिया है तो हम लोग इस सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। कोई दिक्कत इसमें? कंफर्म? हाँ बोलो। फॉर्मूला कंफर्म याद है सबको? सबके बुक में नोट डाउन है? नोट डाउन कर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन आपका फर्स्ट। आई होप तुमने फॉर्मूला देख लिया रहेगा अच्छे से। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दो कंपनीज है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब दो कंपनीज है मतलब अपने को दो बार सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ए के लिए सॉल्व करना है, फिर बी के लिए सॉल्व करना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? जैसे कि सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया 6 लाख रुपया दोनों का, 6 लाख दोनों का दिया हुआ है। पीवी रेशियो दिया हुआ है 25% ए का और 20% बी का। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 90,000 ए का और 80,000 बी का। फिर उन लोगों ने बोला है कि फाइंड करो ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिर फाइंड करो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 90,000। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 90,000 व्हिच मींस सेल्स रिक्वायर्ड मतलब डिजायर्ड सेल्स, ठीक है। उन लोग डिजायर्ड सेल्स आपसे पूछ रहे हैं कि भैया डिजायर्ड सेल्स कितना होगा, जिसके लिए उन लोगों ने क्या दे दिया तुम्हारे सामने? प्रॉफिट दे दिया हम लोगों ने। क्या दिया हुआ है? अच्छा, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 90,000। कितनी है? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे मैं ए लिमिटेड का सॉल्व करूंगा और आप लोग जो है ट्राई करोगे बी लिमिटेड का, ठीक है। ए लिमिटेड का मैं सॉल्व करूंगा, बी का आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। सबसे पहली चीज उन्होंने बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? ओके, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करें। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं ब्रेक इवन पॉइंट यूज करूंगा जिसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट कितना है? ए का 90,000 है और पीवी रेशियो कितना है? 25%। तो आपको करना क्या है? 90,000 डिवाइड बाय 25%। फटाक से करो, कितना होता है? अच्छा, जब करोगे तो थोड़ा गधा मुजरी मतलब गधागिरी मत करना। 90,000 डिवाइड बाय 25 मत करना, 90,000 डिवाइड बाय 25% का बटन दबा देना, ठीक है। वो नहीं दबाओगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा। तो 3,60,000 तुम्हारा क्या हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर अपन क्या फाइंड, ये तो पहला हो गया। दूसरा फाइंड करना है अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? एक्चुअल सेल्स कितना है? 6 लाख है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 3,60,000 है। तो डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 क्या हो गया तुम्हारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कोई दिक्कत इसमें? फिर तीसरी चीज उन्होंने क्या बोला है?
क्या बोला है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 90,000। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाएंगे डिजायर्ड सेल्स का। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, राइट। डिजायर्ड सेल्स तो नहीं पता हमें, फिक्स कॉस्ट कितना है 90,000, डिजायर्ड प्रॉफिट भी 90,000 है आई होप, और अपना पीवी रेशियो कितना है 25% डिवाइड बाय 25%। तो जरा सॉल्व करना, कितना आता है 1,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 डिवाइड बाय 25% करेंगे तो अपने को 7,20,000 आएगा। किसी का 7,200 आया क्या, अगर आया तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दो, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। समझे, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। बी का आप लोग करोगे क्वेश्चन, तो जो बी है ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया ना, वीडियो रिकॉर्ड, थोड़ा वीडियो को पॉज पे डालो, क्वेश्चन रिकॉर्ड करो एंड देन सॉल्व करो बी का। अब क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे दिया है लोगों ने, प्रॉफिट दे दिया, पीवी रेशियो दे दिया। उन्होंने पहले बोला है कि उन्होंने क्या फाइंड करो, सेल्स फाइंड आउट करो। क्या फाइंड करो, ठीक है भैया। सेल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कुछ आइडिया किसी को, सेल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो तो ये फॉर्मूला खेला थोड़ा शुरू करते हैं यहाँ पे। एक फॉर्मूला मैंने, एक चीज याद रखना, एक हालांकि मैंने फॉर्मूला नहीं, मैंने फॉर्मेट दिया था उसका। फॉर्मेट को थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, उसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट को ऐड करता हूं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो इनके जरिए अपने को क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 80,000 और प्रॉफिट कितना है 30,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिला 1,10,000। अब कंट्रीब्यूशन मिला तो पीवी दिया हुआ अपने को, पीवी का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। वैल्यू पुट कर दो, पीवी का फॉर्म, पीवी की वैल्यू पुट करो, इसमें 25% है। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,10,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है नहीं पता, इनटू 100। तो ये रहा सेल्स। बेसिकली किया क्या मैंने यहाँ पे, सेल्स को यहाँ लेके चला गया, 25 नीचे डिवाइड इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू मिल गई। सेल्स फाइंड करने के बाद उन्होंने बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। बट क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो वाला, ठीक है। तो इससे अपने को मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और लास्ट क्या बोला है, अरे हाँ ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालने बोला है वैसे, अब यही करो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो बस अब वो करना कुछ नहीं है, आपके सामने सब वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, बस गिवन की वैल्यू पुट करो और खत्म करो समझो, ठीक है। तो ये पूरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो पूरा इसी तरह का सा है, मतलब पूरा मैथमेटिकल बेस है। और ऐसा भी नहीं मैथमेटिक्स डिफिकल्ट वाला पार्ट है, बहुत सिंपल चीज है इसका, ठीक है, जो समझने में बड़े आसान है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट तुम्हारा, इजी वाला। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।